सदा ज्ञान की आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने उसे स्टार्ट किया, आपका क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? सदा ज्ञान मंडल ये मैंने मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ है उनके नाम पे मैंने ये स्टार्ट किया। मेरी मदर इन लॉ है वो भी एक संगीत क्लास लेती थी जिसका नाम था सदाबहार। अच्छा। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये सदा ज्ञान ग्रुप स्टार्ट किया। एक एज होता है व्हेन सर्टन वी टच अ एज ऑफ 40 एंड ये फिर हम किटी पार्टीज करते हैं बट ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम आप लोगों से मिल रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हम वापस ऐसा लेके जाते हैं और जो हमारे पास टाइम रहता है वो मैं एक पॉजिटिव जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि जितने आपके अभी मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा आपके पास एप्लीकेंट्स हैं। ये आपने एकदम सही सुना है। हम लोग अभी कैसे थोड़ा लिमिटेड मेंबर्स मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं उन पर ज़्यादा फिर फोकस कर सकूँ कि सिर्फ हम लोग को सिर्फ ऐसी नहीं कि सिर्फ मेंबर्स भरते जाना है। मेरे पास में 150 वेटिंग लिस्ट रखी हुई है। इस पूरे जर्नी में मतलब इस कम्युनिटी का सेटअप करना, लोगों का आना, इसमें आप क्या डिफिकल्टी है जो आपको फेस करनी पड़ती है? हाय, दिस इज गीत एंड नाउ वी आर इन वाराणसी एंड टुडेज आवर गेस्ट इज भारती रायसोनी हु इज फ्रॉम जलगांव महाराष्ट्र। और आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने सदा ज्ञान शुरू किया, कैसे कम्युनिटी पूरी फॉर्म की। आज के जिस टाइम पे हम सारे यंगस्टर्स बहुत प्रेशर में होते हैं कि ये देख के कि कैसे एक 13 साल के बच्चे ने एक स्टार्टअप लॉन्च कर लिया, कैसे एक 18 ईयर्स के स्टूडेंट ने एक नया वेंचर लॉन्च किया। उस टाइम पे शी एट द एज ऑफ 53 उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म की, उसे आगे बढ़ाया, कई सारे ब्रेक थ्रू के थ्रू वो गुजरी और कैसे उन्होंने सारे चैलेंजेस फेस करते हुए आज उसे एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनाया। तो चलिए शुरू करें आज का पॉडकास्ट। आज हम आपसे जानेंगे सदा ज्ञान के बारे में। सदा ज्ञान की आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने उसे स्टार्ट किया, आपका क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? सदा ज्ञान मंडल ये मैंने मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ है उनके नाम पे मैंने ये स्टार्ट किया। मेरी मदर इन लॉ है वो भी एक संगीत क्लास लेती थी जिसका नाम था सदाबहार। अच्छा। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये सदा ज्ञान ग्रुप स्टार्ट किया। ओके। एक्चुअली बचपन से मुझे बहुत शौक था भजन का, बट ठीक है मैं इतनी सिंगर नहीं थी, बट ड्यू टू स्टडीज़ जो भी बोलो अपना वो बिजी होने के कारण मैं इसको वो नहीं कर सकी भी, इसको ज़्यादा मैं वेटेज नहीं दे पाई थी। बट व्हेन आई गॉट मैरिड फिर थोड़ा सा टाइम मिला, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनका प्रोफेशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में एट द एज ऑफ 53 आई थॉट कि भाई नहीं, अब मेरे लिए मेरे हॉबी के लिए मुझे टाइम देना चाहिए और यहीं से मैंने मेरे ये भजन ग्रुप का स्टार्ट किया। भाई ये भजन ग्रुप हमने इसलिए ऐसे किया है कि एक्चुअली मंथ में सिर्फ एक ही बार इसकी हम लोग 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं और एक दिन किसी के घर भी जो मेंबर है हमारे मंडल के उनके यहाँ हम लोग भक्ति करते हैं फॉर 1 आवर। और हमारे मंडल में 67 मेंबर्स हैं अभी और सब लोग काफ़ी खुश रहते हैं उसमें काफ़ी कि भाई आंटी हमको आपसे ये आपने चालू किया है तो हमको बहुत सीखने को मिल रहा है, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम मतलब जैसे एक एज होता है व्हेन सर्टन वी टच अ एज ऑफ 40 एंड ये फिर हम किटी पार्टीज करते हैं बट ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम आप लोगों से मिल रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हम वापस ऐसा लेके जाते हैं और जो हमारे पास टाइम रहता है वो एक पॉजिटिव जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि जितने आपके अभी मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा आपके पास एप्लीकेंट्स हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये आपने एकदम सही सुना है। हम लोग अभी कैसे थोड़ा लिमिटेड मेंबर्स मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं उन पर ज़्यादा फिर फोकस कर सकूँ कि सिर्फ हम लोग को सिर्फ ऐसी नहीं कि सिर्फ मेंबर्स भरते जाना है। मेरे पास में 150 वेटिंग लिस्ट रखी हुई है अभी भी मेरे पास में। बट फिर मैं थोड़ा सा बहुत सोच के लेती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ये है कि मेरे को ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं मेरा, ये मेरा खुद का हॉबी है। मैं सब इनको जो नॉन सिंगर्स हैं उनको मैं ट्रेन करती हूँ और इसी तरह हमारा जर्नी चल रहा है। इस पूरे जर्नी में मतलब इस कम्युनिटी का सेटअप करना, लोगों का आना, इसमें आप क्या डिफ़िकल्टी है जो आपको फेस करनी पड़ती है? शुरू में मेरे को मतलब ये लग रहा था मुझे कि मेरे को म्यूजिशियंस भी लगेंगे और मेंबर्स भी कैसे कोऑपरेट करते हैं
और इसमें काफ़ी जैसे माइक सिस्टम लगेगा, काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे को शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी, बट काफ़ी लोग कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक भजन का मंडल है। तो मैंने ये देखा है कि मतलब लोग इतने अटैच रहते हैं, कोई भी धर्म का कुछ रहा हम करने जाते हैं तो लोग काफ़ी साथ देते हैं। सही बात है। और आती है डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, कभी कुछ कोई वो बोलता है भाई ये आंटी हमारी एज है अभी किटी पार्टी ज्वाइन करने की है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, भाई आपको है इंटरेस्ट तो आइए आप भजन सीखने के लिए। तो इसी तरह से चलता है, मतलब धीरे धीरे आराम से बहुत अच्छा इसने पिकअप किया है। स्टार्टिंग में हमारे 25 मेंबर्स थे, देन 40 पे आ गए, उसके बाद में अब 67 है। तो अब मैंने एकदम थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है मेंबर्स बढ़ाना, क्योंकि फिर मेरे को मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। You started this 11 years ago, when you're at the age of 53. Yes. ठीक है। आजकल दिस इज़ वेरी रेयर। हम बहुत मतलब आजकल जितने भी ऐसे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं या स्टार्टिंग करने का एज बहुत कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इफ़ आई एम 24, आई लुक बैक एंड आई सी कि अरे मतलब ही और शी इज़ जस्ट 13 और 14 एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस और समथिंग। इसकी वजह से हम यूथ में काफ़ी प्रेशर होता है, हम बहुत प्रेशर फील करते हैं। हमको दूसरों को देख के बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है कि यार इसने इतनी जल्दी कर लिया, हमने नहीं किया। बट यू स्टार्टेड दिस मतलब बहुत बाद में आपने ये शुरू किया। तो क्या कैसे आप बाकी लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, हमारे जैसे यूथ को क्या आप इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? yes, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। क्या है, आप गर्ल्स स्पेशली, ऐसे नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही, लड़कियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई शादी होने के बाद में आफ्टर हर मैरिज पहले अपने फैमिली फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू फैमिली, फिर आफ्टर दे कंसीव और फिर बच्चे जब हो जाते हैं, पहले थोड़ा सा बच्चों को आप एटलीस्ट थोड़ा सा उनकी इस पे उनके बड़े होने पे, मतलब उनके ग्रोथ पे, देन एक उसका वो ख़त्म होता है स्टेप, देन उनकी पढ़ाई आ जाता है। आफ्टर दैट उनका करियर, जैसे 10th 11th आजकल बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहता है, 10th एंड 12th। तो अब जब 12th के बाद में बच्चा अपने आप बाहर जाता है पढ़ने के लिए, देन यू आर फ्री। बट थोड़ा टाइम मतलब आप लोगों ने घर को बहुत देना ज़रूरी है। वो ठीक है कि हम लोग बहुत ज़्यादा देते थे अभी, क्योंकि सब गर्ल्स प्रोफेशनल है, तो भाई उनका कुछ ना कुछ प्रोफेशन है। बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि 2 साल के लिए एटलीस्ट, बच्चा जब तक 2 साल का होता है तो थोड़ा काफ़ी आप उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। है करियर आजकल बहुत इसका कंपटीशन का ज़माना है, तो मुझे मालूम है कि अभी आजकल लड़कियों पे बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि दोनों वर्किंग होने चाहिए। ये सब हम लोग के टाइम में नहीं था, बट स्टिल आप उसमें से एक वे फाइंड आउट कर सकते हो। अब 10 साल से ज़्यादा हो गया सदा ज्ञान के लिए, आप इसको चला रही हैं, पूरी कम्युनिटी को आप मैनेज कर रही हैं। कभी ऐसा टाइम आया जब आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही होंगी, या फिर ऐसा सिचुएशन कैसा, मतलब कैसे आप बैलेंस बना के रखती हैं और कैसे आगे चलती हैं? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे हस्बैंड मेयर रह चुके हैं फॉर 5 years। तो काफ़ी जैसे घर में काफ़ी पॉलिटिशियंस का आना जाना बहुत लगा रहता है। तो एक ये थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता था कि कहीं ऐसा कहीं कुछ वो नहीं आया, बट माय हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव। क्योंकि क्या होता है, जब भजन करते हैं, भजन की क्लास चलती थी तो वो काफ़ी कैसे लाउड रहता है, म्यूज़िक रहता है, और वही घर में नीचे उनकी मीटिंग्स चलती थी। तो थोड़ा सा ऐसे लगता था कि पूरी ऐसे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि भाई यू डोंट वरी, भी चलने दे, तेरा बराबर जो चलता है हम लोग हमारा बराबर मैनेज करेंगे। तो ये फैमिली का बहुत साथ था, इसके लिए मैं इतना कर पा रही हूँ। इस पूरी जर्नी में क्या कभी ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि आप ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और कभी ऐसा लगा कि अब शायद ये ड्रॉप करना पड़े? हर एक की लाइफ में कोई फेज़ आता है, बैड फेज़ आता है। तो मेरी लाइफ में भी एक बैड फेज़ आया था। मुझे उस टाइम बहुत लग रहा था कि अब मैं कैसे मेरा ये सदा ज्ञान, इसका कैसे मैं मेरा रूटीन बिठाऊं, क्या करूं। बट मेरे फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट था, स्पेशली मेरी जेठानी का, मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ का बहुत सपोर्ट था उनका। तो वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुड टाइम्स विल कम। और जब मैं ये क्लास ले जो मेरी मेंबर्स हैं उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था। वो सब पॉजिटिव, मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी देते थे वो लोग। और जिस दिन क्लास रहती थी तो वो लोग भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करते थे कि भाई आंटी थोड़ा सा
खुश रह सकें। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें थी, बहुत लोगों का सपोर्ट के कारण मैं उसमें से वापस बाहर आई और फिर से मेरा बहुत अच्छे से रूटीन चलने लगा। सदा ज्ञान में ऑलरेडी अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशंस आए हुए हैं क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आगे आने वाले टाइम में आपका विजन क्या है सदा ज्ञान को लेकर, आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे 67 मेंबर्स हैं, सदा ज्ञान में 67 मेंबर्स हैं और उसमें करीब करीब 20 मेंबर्स सिंगर्स हैं हमारे। और हमने उन लोगों के बाद नॉन सिंगर्स के लिए हमने उनके लिए काफ़ी गाइडेंस ऐसे क्लासेस स्टार्ट किए हैं और उनको काफ़ी ट्रेन किया। तो मैं तो मतलब मुझे अभी ऐसे लगता है कि करीब करीब 35 मेंबर्स सिंगर्स हो चुके हैं और काफ़ी वो लोग बोलते भी हैं कि आंटी आपके कारण हमने काफ़ी सीखा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि भी मुझे ऐसा चाहिए कि भी सदा ज्ञान में टोटल 67 मेंबर्स शुड बी सिंगर्स। तो उसके लिए मैं काफ़ी उनके लिए करती हूँ उनके लिए भी अलग अलग क्लासेस हम लोग करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम लोग कि उनका स्टेज फियर जाए, उनको माइक के सामने म्यूजिशियंस बिठा के, और हम लोग ऐसे हर एक को सोलो परफॉर्मेंस बोलते हैं कि भाई आप करिए। तो उससे काफ़ी लोगों का स्टेज फियर काफ़ी गया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। कुछ लोग हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप लोग जैसे थोड़ा इतना गाने का आप प्रैक्टिस करिए कि आपके अगर अपनी फैमिली में कोई इवेंट हो तो आप एटलीस्ट 2 मिनट्स जाके कुछ तो भी परफॉर्म तो कर सके। तो इवन दे विल थिंक कि भाई ठीक है, हम मेरी फैमिली मेम्बर जा रही है उधर सदा ज्ञान में तो कुछ तो सीख के आ रही है। तो ये हमेशा मेरे को ये रहेगा कि मेरे जितने मेम्बर्स हैं थोड़े से सिंगर्स मैं उनको बना दूँ तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो और काफ़ी बन भी रहे हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम आपकी यूएसपी यही है कि आप बहुत मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा क्लासिकल सिंगिंग में नहीं है वो भी यहाँ पे आके अपनी हॉबी को एज अ पैशन आगे फॉलो कर सकते हैं, उस चीज़ को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मैम, क्या इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब क्योंकि आपके पास इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू आगे जाते होंगे? हाँ, मुझे ये है कि भी उनके कहीं थोड़े ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा तो भी उनको मेन फर्स्ट है कि भी ये इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई यानी यू हैव टू जॉइन सम ग्रुप, तो वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आए तो वो सब हम थोड़ा सा वो बैकग्राउंड भी हम चेक करते हैं। और बाकी ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि हमको उनको सिखाना है कि आपको सिंगिंग हम आपका ये स्किल डेवलप करें। अब उनके लिए हम लोग काफ़ी ऐसे इवेंट्स भी लेते रहते हैं। जैसे हमारा सदा ज्ञान हम लोग कोई तपस्या का कुछ प्रोग्राम हो जलगांव में या ऐसे हम लोग बाहर कहीं जाते नहीं है, तो ऐसे तपस्या हो या दीक्षा हो महाराज साहब की ऐसे, तो फिर उनके लिए हम लोग ये इवेंट रखते हैं। और हमने महावीर जयंती है उसमें भी हम लोग को बहुत अच्छा रहा था। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे इवेंट्स हम लेते रहते हैं। लता मंगेशकर उनका जब डिमाइस हुआ था तो हमने उन्हीं के उससे हमने लता मंगेशकर का एक प्रोग्राम रखा था। तो उसमें हमारे सब सिंगर्स ने वैसे ही उनका गेटअप करके लता मंगेशकर जी का गेटअप करके वैसे ही और उन्हीं के गीत ऐसे हमने परफॉर्म किया था। उसमें हमारे पूरे 67 मेंबर्स ने परफॉर्म किया था। ये एक उसका मेन मुझे वो था कि भाई सभी ने गाना है इसी में। हाँ, भले आप थोड़ा सा ग्रुप बना के गाइए। तो हमने वैसे उसमें किया था, तो हम लोग को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और बहुत हम लोग को बाद में काफ़ी दिनों बाद मतलब काफ़ी दिन तक सबका ये चल रहा था, मैं जो ऑडियंस थे वो काफ़ी बोले कि इसको आप लता मंगेशकर जी का पार्ट 2 भी आप करिए। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बहुत मन को हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था कि भाई हाँ हम बहुत लोग चाह रहे हैं कि इसका सेकंड पार्ट रिलीज हो। तो ऐसी कुछ कुछ बातें ऐसी छोटी छोटी सी बातें रहती है, बट वो हमको काफ़ी इंस्पायर करती है और हमको भी अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम कि हाँ भाई पीपल को अब पब्लिक हमको पसंद कर रही है, हमारे भजन को भी पसंद कर रही है। और हमने ये लता मंगेशकर का तो वो तो हमारे सब उन्हीं के गीत थे, ऐसा नहीं था। तो हम कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए जैसे ये मेंबर्स के लिए हम लोग ऐसे बॉलीवुड नाइट भी रखते हैं। अच्छा। तो यस, हम लोग तो उसमें सोलो सबको हम बोलते हैं सोलो कंपलसरी है, सोलो ही गाइए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है। जैसे स्कूल में हमको बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना, हमको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये हमको
लेटली रियलाइज होता है कि कुछ चीज़ें शायद हमने स्कूल में की होती है, तो हम जब फैमिली फंक्शन में जाते हैं या कहीं ऐसा ऑफिशियल गेट टुगेदर होता है एंड वी हेजिटेट टू टेक द माइक एंड से एनीथिंग और सिंग, और हमको ऐसा लगता है यार हमको तो कुछ नहीं आता। तो ये शायद एक अच्छा एक्सपोजर है उन लोगों के लिए जिन लोग अभी तक एक्सपोज नहीं हुए बट दे वांट, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बट किसी किसी सिचुएशन की वजह से ड्यू टू सम ऐसा फैमिली इशू या लाइफ चलती चली जाती है, लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे ये 67 मेंबर्स में से उसमें से 7 to 8 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये संगीत को एक प्रोफेशन करके वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग यू? यस, आफ्टर ज्वाइनिंग मी। दिस इज वेरी ग्रेट। हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरे ही स्टूडेंट्स इतने अच्छे आगे जा रहे हैं। मतलब अभी वो लोग इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, नॉट ओनली इन जलगांव, ये लोग सब बॉम्बे, हैदराबाद, जालना, मतलब काफ़ी सिटीज़ में वे लोग जा चुके हैं। तो जब बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि चलो कुछ मुझे जो अचीव करना था मैंने कुछ हद तक किया। अच्छा, इन सब के अपार्ट मैंने एक चीज़ और आपके बारे में जानी थी कि ये भी एक अलग चीज़ इसलिए थी क्योंकि आप होशियार बच्चों को नहीं पढ़ाती थी, आप उन बच्चों को पढ़ाती थी जो शायद फेल हो जाते थे, हाँ, जो पास नहीं कर पा रहे थे एग्जाम्स। yes. तो ये इसके बारे में मुझे बताएं क्योंकि ये काफ़ी, और थोड़ा अपने करियर के बारे में कि कैसा आप कैसे आगे बढ़ी फिर आप यहाँ तक आई। मैं एक्चुअली भोपाल से हूँ और वहीं मेरा एजुकेशन हुआ, मैंने बीए किया था। उसके बाद जैसे आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 19 ओनली। बट ये मेरा ऐसे था कि मैं मेरे बच्चों को कोई ट्यूशन्स नहीं लगाती, मैं खुद पढ़ाती थी मेरे बच्चों को। तो फिर बच्चे अपने अपने व्हेन दे गॉट इन 9th, उसके बाद में आई स्टॉप्ड क्योंकि उनका कुछ प्राइवेट उनके वो रहते थे, ट्यूशन्स रहते थे। तो वो लोग जब मेरे बच्चे बाहर चले गए, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि भाई जब उनके उसमें 12th, आफ्टर 12th फिर मैंने भी ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया। बट मैं ऐसे बच्चों की ट्यूशन्स लेती थी जो फेलियर रहते थे और उनको दूसरे ट्यूशन टीचर्स नहीं लेती थी, बिकॉज बराबर है, उन लोगों का भी बराबर है, क्योंकि उनका नाम एक रहता था और मैं नाम के लिए नहीं करती थी, क्योंकि मैं वैसे भी आई नेवर यूज्ड टू टेक फीस फ्रॉम देयर। ओके। हाँ, कोई फीस नहीं मैं लेती थी, मैं ऐसे ही मेरे शौक के तौर से मैं पढ़ाती थी। जैसे आई हैव 2 daughters, उनको जैसे मैं पढ़ाती थी मैं वैसे मैं सिर्फ एक लिमिटेड रखती थी, ओनली 10 students एट अ टाइम। ओके। हाँ, तो मैं मेरे बच्चों को जैसे पढ़ाती थी वैसे इनको पढ़ाती थी। सुपर 10 वाला बैच चलता था। तो और एक टीम में तो एक क्लास में तो ओनली 10 बॉय, मतलब सब बॉयज थे। बट वो लोग अब वही लड़के जो फेलियर्स थे, उसमें एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि सीबीएसई वाला एक स्टूडेंट था, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, आई थिंक 18 years बैक है, जब मैं ट्यूशन्स लेती थी। उस टाइम इतना सीबीएसई का जलगांव में नहीं आया था पैटर्न, जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो एक उसके फादर आए, लिटरली उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि आफ्टर 4 months 10th में था उनका बेटा और 4 months ही बाकी थे एग्ज़ाम को, और प्रिंसिपल ने मना कर दिया था कि भाई हम इनका जो 10th में फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, तो उन्होंने मना कर दिया था सिस्टर ने। तो वो ये सुन के आए थे कि भाई मैं फेलियर्स को लेती हूँ, और ये तो मैं उनको बोली भी अब ओनली 4 months बाकी है, मैं आपका बच्चे को कैसे इतनी जल्दी मैं कैसे कर पाऊँगी। थोड़ा सा मैं भी हेजिटेंट थी थोड़ी सी, बट वो बोले नहीं। तो उनका बहुत ही, उनकी आंखों में आंसू देख के तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गई। मैं बोला ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। ही यूज्ड टू गेट हार्डली 10 out of 20, 3 marks 4 marks ऐसे उसको स्कूल में मिलते थे उस टाइम। फिर मैंने उसको स्टार्ट किया धीरे। फर्स्ट वीक उसने बहुत परेशान किया, वो कुछ भी पढ़ के, मतलब जो मैं उसको बोलती थी भाई ये पढ़ के आओ, वो कुछ भी नहीं पढ़ के आता था। फिर उस टाइम मेरे ना कोइंसिडेंटली मेरे पेरेंट्स मेरे साथ उधर आए हुए थे। तो वो बच्चा को उस दिन मैंने एक दिन आफ्टर 1 week फिर मुझे लगा कि आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट नाउ। उस दिन वो रात के 12 बजे तक मेरे घर पे बैठा रहा। उसके फादर बाहर खड़े हुए हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसको जो होमवर्क दिया था, जो बोला था भाई एक लेसन लर्न करके आना, उसने कुछ नहीं करके आया। यही रहता है फेलियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली वो काफ़ी होशियार था, काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहा था मुझे कि ये कोप अप कर लेगा, बट बॉयज़ तो क्या है, वो बहुत मस्ती में था वो।
बट 12 बजे तक उसने, फिर मैंने बोला मैं जाने नहीं दूंगी, आज रात के 2 भी बजे तो मैं नहीं जाने दूंगा। मेरी मम्मी उधर शी वॉज गेटिंग एंग्री, अरे उसके डैडी बैठे बाहर खड़े हैं, प्लीज़ उसको भेज। मगर उसने फिर 1 घंटे में वो लेसन पूरा याद करके मुझे लिख के उसने दिया, और फिर मैंने उसको भेजा। बट ये बहुत अच्छा था कि उसने 10th में ही गॉट 41% उसको मिला उस टाइम, बट फॉर हिम दैट 41% वाज आल्सो was not able to pass the exam। सही बात। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कुछ सिखा के हमको जाती है। एक तो आप इतना आपका डेडिकेशन किसी चीज़ की तरफ, और दूसरा आपके शायद हर काम में यही है कि आप सोसाइटी की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेजरली अभी भी हमारी जो कम्युनिटी है वो कैसे एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रही है, जिसमें हम स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग द टाइम इन गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी। और उस टाइम भी आपने जो अपना इनिशिएटिव लिया वो भी एक ऐसा हेल्पिंग उसके साथ था। वो क्या है, ये सब चीज़ें करें तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि थोड़ा मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी एजुकेशन के लिए उनका, मुझे मतलब इवन मेरे पेरेंट्स और इधर जो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, वो लोग भी, उनका भी एजुकेशन के लिए बहुत वो था, वो ठीक था कि भाई हमने सिर्फ बीए किया, और मैंने जलगांव में आके फिर फैशन डिज़ाइनिंग भी किया हुआ था। हाँ, वो भी मैंने उधर जलगांव में आके आफ्टर गेटिंग मैरिड मैंने इधर किया फैशन डिज़ाइनिंग। तो मुझे ऐसे लगा कि भाई मैं अब फ्री हूँ तो क्यों ना कुछ जस्ट सिटिंग, तो कुछ ना कुछ उनको टाइम इन्वेस्ट किया। हाँ। आगे आने वाले टाइम पे हम सदा ज्ञान को किस तरफ देखते हैं, हमारा विजन क्या है आगे आने वाले समय पे? हाँ, हमारा देखिए, जैसे हमारी, आपको जैसे मैंने बताया कि सदा ज्ञान के 67 मेंबर्स हैं। तो हम लोग का एक ये बहुत अच्छा एक ग्रुप है, फैमिली है। हम लोग एक फैमिली जैसे रहते हैं। और जो हमारी, जो बोला जाता है कि भाई व्हेन 4 लेडीज़ मीट, तो वहाँ थोड़ा बहुत होता है, कियोस होता है और ये होता है। बट हमारे ये एक आप वो करेंगे कि हमारा ये मतलब भी सदा ज्ञान का एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। वहाँ कोई ऐसे किसी के लिए वो नहीं करता। अगर एक कोई स्टूडेंट कुछ थोड़ा बहुत भी गलत गा रही है तो दे वोंट से कि भाई दूसरे मेंबर्स की अरे आंटी उसने, क्योंकि उनको मालूम है आंटी बराबर उसको करेक्ट करेगी। नहीं तो क्या होता है, इमीडिएट कमेंट हो जाता है कि भाई ऐसे। और सब लोग इतने अच्छे से रहते हैं। अब मैं यही, और वो अपने यही चीज़ वो लोग अपने फैमिली में जाके भी फॉलो करते हैं। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि जो ये लोग, जो मेरी स्टूडेंट्स जो इधर से सीख के जा रही हैं कि फैमिली जैसे रहना है और अच्छे से एक दूसरे से आप कोऑपरेट करो, वो वही चीज़ वहाँ भी फॉलो करती है घर जाके। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, ये मतलब ये मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें करिए जिससे सोसाइटी में भी इसका बहुत अच्छा मैसेज जाए कि भाई कैसे रह रहे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे से रह रहे हैं। क्योंकि आजकल हम देख ही रहे हैं काफ़ी बहुत बदलाव आ गया है। बिल्कुल सही। नहीं, ये काफ़ी एकदम सही बात है। हाँ। इसके अलावा मैंने ये भी सुना था कि सदा ज्ञान की कम्युनिटी में जो लोग जुड़ते हैं वहाँ पे आप जो भजन गाते हैं वो शायद आपके खुद के लिखे होते हैं। यू हैव अ बुक ऑल्सो, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, इस बार जो लास्ट ईयर मैं जो बताती हूँ, इंसिडेंट्स बताती हूँ। एक हमारी महावीर जयंती थी और जलगांव में ऐसा रहता है कि हर साल महावीर जयंती एक एक मंडल को दिया जाता है। तो हम लोग को दिया गया था महावीर जयंती। तो हम लोग उसमें पूरा महावीर भगवान का हम लोग उनके जन्म से उनके निर्वाण तक पूरा हम लोग को शो करना था। तो हमने उसको ऐसे म्यूजिकल ड्रामा करके शो किया। अच्छा। और उसमें जैसे 10 भजन हमने उसमें थे, तो 9 भजन हमारे स्वरचित भजन थे। अच्छा। हाँ, और हमारी जो है पूरी जो स्टूडेंट्स हैं वो, आप बिलीव नहीं करोगे, उनको सिर्फ तर्ज दीजिए आप कि तो आंटी हम ये अभी आप लिखते हो, मतलब सच्ची विदिन 10-15 मिनट्स आपको एक एक भजन वो तैयार करके, और मैं वो सब क्लास में ही करवाती हूँ। क्योंकि उसमें जब 10 लड़कियां बैठती हैं तो अलग अलग एक वर्ड मैंने बोला, एक वर्ड उसने बोला करके ऐसे करते करते वो पूरा एक पैरा। अगर वो चीज़ इतनी क्विकली हो तो लोग बहुत हाँ, और बहुत एंथू है सब उनमें। और वैसे भी आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, और मतलब मुझे भी कुछ चीज़ें उन लोग से ही सीखने को भी मिलती। मैंने भी बहुत सीखा है उनसे, ऐसा नहीं है कि वो मेरे से ही सीख रहे हैं। किस ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं आपके पास? 40 ईयर्स। ओके। हाँ, 38 to 44 ऐसे ये एज ग्रुप है। तो बहुत कुछ सीखना, मुझे भी उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है। और
बहुत मतलब उन्होंने जो महावीर जयंती का जो आप मैं बताऊंगी, मतलब अगर आप करोगे 1-2 मैं भजन आपको सेंड करूंगी तो आप देखोगे इतनी तर्ज दूसरा हम दे देते हैं और किस तरह उन्होंने भजन बनाया है और सुनने जैसा रहता है। पूरे जलगांव से हम लोग को इसकी वाहवाही मिली थी, बहुत ही हम लोग को। हाँ, काफ़ी एक सक्सेसफुल, हाँ, बहुत सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, क्योंकि आज हम जैसे कहा कि सारे यूथ आज बहुत ऐसा कंपटीशन वाले उस मोड में चल रहे होते हैं, तो कोई चीज़ स्टार्ट करने का बहुत प्रेशर होता है, करियर का बहुत प्रेशर होता है, तो आप आज इतना मतलब एक सक्सेसफुल लेवल पे पहुंच के एक इतने टाइम बाद आपने एक बहुत आगे जाने के बाद आपने कोई एक नया इनिशिएटिव लिया, तो आप बाकी लोगों को, आज जो ऑडियंस आपको सुन रही है, जो यूथ आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मुझे यही, सिर्फ मुझे ये कहना है कि आप जो भी चीज़ करो, कोई भी छोटी सी भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, बट उसको टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ करिए। ऐसे नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये जर्नी स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद में अभी 11 इयर्स हो गए हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, उसको बहुत शांति से निपटाइए। अभी की जनरेशन क्या है, बहुत इमीडिएट रिएक्ट करती है, तो आप रिएक्ट मत करिए, आप बहुत शांति से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। हर चीज़ होती है, अगर आप चाहो, अगर आपकी इच्छा है तो हर चीज़ बराबर होती है। बस ये है कि आप उसको बहुत एट ईज करते रहिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। ऐसा कभी कहीं नहीं, किसी को नहीं होगा कि भाई आपका फेल हो गया है कुछ। तो क्योंकि मेरा तो बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप लोग तो जो अभी जनरेशन है वो तो बहुत कहाँ जा रही है, बट ठीक है। वो थैंक यू सो मच मैम। पूरे कॉन्वर्सेशन से आई गेस हमने लोगों तक वो मैसेज पहुंचाया कि कैसे वी हैव नो एज लिमिट, एज इज़ जस्ट अ नंबर, यहाँ पे काफ़ी फिट बैठता है। और कैसे आपने इस एक एट द एज ऑफ 53 यू स्टार्टेड, एंड आपके अंदर वो इतना जोश था कि आपने वो शुरू किया, इतने लोगों से जुड़ना, उनको चलाना, कम्युनिटी फॉर्म करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, इट्स नॉट ऐसा इजी, बट आप उसमें लगी रही और आप अभी कर रही हैं, आप लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो आई गेस जो ऑडियंस हमें देख रही हैं, इवन जो हाउसवाइफ्स देख रही हैं जो अभी तक काम नहीं स्टार्ट किए हैं, शायद किसी वजह से वो नहीं कर पाई जब वो अपने करियर वाले एज पे थी, बट अभी भी अगर वो कुछ चाहती हैं, कोई उनकी हॉबी है जिसको वो एज अपना पैशन जो फॉलो करना चाहते हैं, तो वो भी शायद आज आपको देख के कुछ एक नया इनिशिएटिव लेने का सोचे कि हाँ, दे कैन स्टार्ट एंड देयर इज नो एज लिमिट फॉर डूइंग दिस। तो अब हम मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। तो आप सदा ज्ञान की मेंबर हैं, आपका अभी तक का कैसा जर्नी था, आप कब से जुड़ी हुई हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, मैं सदा ज्ञान भक्ति मंडल को 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे सारेगामापा का सा भी नहीं आता था, पर जब से मंडल रेगुलर अटेंड करती हूँ, कभी नहीं भी अटेंड करती, पर बहुत अच्छा मेरे में बदल आ गया। मैं बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर सकती हूँ। जब घर में कभी फैमिली में फंक्शन होता है तो मैं जो भी भक्ति मैं गीत गाती हूँ तो सब फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि अरे वाह, बहुत ही अच्छा गाने लग गई हो। मैं सदा ज्ञान से पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ और 10 सालों में मेरा बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि भारती आंटी ने मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दिए। मेरा मेन जो स्टेज फेयर है, वो मेरा मेन स्टेज फेयर आंटी ने हटाया है, और आंटी को शायद ये बात मालूम भी नहीं होगी कि उन्होंने इनडायरेक्टली मेरी कितनी सारी हेल्प की है। मैं एसपी इवेंट की फाउंडर मेंबर हूँ, लेकिन जो भी मैं आज इवेंट में बहुत सारे मैं गाने गाती हूँ, मेरे खुद के इवेंट का काम है, लेकिन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सदा ज्ञान से सीखा है। हर टाइप के सॉन्ग्स वहाँ पे रहते हैं, नॉर्मल से लेके वहाँ पे आपको क्लासिकल, सेमी क्लासिकल सारे सॉन्ग्स मिलेंगे, लेकिन बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर आंटी ने मुझे बनाया है। तो मैं तहे दिल से सदा ज्ञान की शुक्र अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आंटी, और सदा ज्ञान, लॉन्ग लिव सदा ज्ञान, ये आने वाले कई सालों तक ऐसे ही चलता रहे और हमारी जो लेडीज़ हैं वो इस तरीके से सीखती रहे। मैं सदा ज्ञान भक्ति मंडल से पिछले 3 सालों से जुड़ी हूँ। इस मंडल में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। मैं सिंगर, एंकर शुरू से हूँ, बट सदा ज्ञान में आने के बाद जो एक पर्सनालिटी खुलकर आती है, वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ मिला। आंटी ने बहुत कुछ सिखाया।
क्लासिकल जो मेरा जॉनर नहीं था, फिर भी मैंने क्लासिकल में बहुत कुछ अच्छा गाया, सीख रही हूँ, आगे भी सीखूँगी। तो थैंक यू सो मच आंटी फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। मैं 7-8 साल से भक्ति मंडल में जुड़ी हूँ। पहले तो मैं समाज में बहुत कम आना जाना था मेरा, पर जैसे मैं भक्ति मंडल में जुड़ी और जो हम भक्ति करते भक्ति मंडल में, जैसे हम वृद्धाश्रम भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम भजन सुनाते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू भारती भाभी। सदा ज्ञान भक्ति मंडल में रहना ये अपने आप में एक ऑनर की बात है एंड रियली थैंकफुल टू भारती आंटी की इस मंडल में हमें आने के लिए चांस दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई। देखो, बोलना तो सबको आता है, मगर कैसे बोलना ये उन्होंने सिखाया, और डिसिप्लिन में कैसे रहना ये भी उन्होंने सिखाया, और अपने काम में परफेक्शन कैसे लाना ये भी उन्होंने सिखाया। सो थैंक यू सो मच भारती आंटी।